हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी डे 9 को लेकर के, जो कि हमारी दोस्तों सीरीज चली हुई है 30 डे और 30 स्टोरी की। ठीक है दोस्तों, हम 8 स्टोरी जो है ऑलरेडी बना चुके हैं। मैंने समझा करके तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए डे 9 की स्टोरी। चलो जी, बिना देरी के अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, एक बार एक लोमड़ी थी। अब दोस्तों देखो, एक बार के लिए हम क्या लगाते हैं? एक बार के लिए हम यूज करते हैं वंस का। किसका यूज करते हैं? वंस। ठीक है, एक लोमड़ी थी। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आज की स्टोरी में यूज़ हो रखा है वो यूज़ होगा देर का प्रयोग। किसका प्रयोग? देर का। अब देर का प्रयोग हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? देर का प्रयोग हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कोई सब्जेक्ट ना दिया हो, कोई सब्जेक्ट वहाँ पर ना हो और ना ही कोई काम हो, ना ही कोई वर्क हो, नॉर्मली सिंपल बात हो। ठीक है जी, जैसे एक लोमड़ी थी, ना तो सब्जेक्ट है और ना ही यहाँ पर वर्क है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे बताओ? वंस देयर वॉज आ फॉक्स। ठीक है जी। अब वह बहुत चालाक थी, मतलब कि वह थी, मतलब कि शी वॉज। अब बहुत चालाक मतलब कि वेरी। अब चालाक को क्या बोलते हैं भैया? क्लेवर बोलते हैं, तो क्लेवर लगा देंगे यहाँ। वह भोजन की तलाश में घूम रही थी। अब आप पूरा सेंटेंस मत देखो, आप सिर्फ इतना देखो कि वह घूम रही थी। अभी देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जहां पर काम कंटिन्यू चलता रहता है। तो भैया क्या लगाएंगे? शी। अब घूम रही थी मतलब कि शी वाज। अब घूम रही की घूमने को क्या बोलते हैं? वेंडर। मतलब कि वेंडर और वाज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, आपको मालूम है। तो शी वॉज वेंडरिंग। अब भोजन की तलाश में मतलब कि इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है जी, स्टार्टिंग का उठाया मैंने और लास्ट का उठाया और पीछे से बनाने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको भी यही करना है। अचानक, अचानक को बोलते हैं सडनली। सडनली देखो, जो अर्थ आपको याद नहीं है वो हैंड टू हैंड आप याद कर लिया करो। उसने पेड़ पर एक कौवा देखा। आप इतना बनाओ, उसने देखा मतलब कि ही शी शा। ठीक है, अब क्या देखा भैया? एक कौवा मतलब कि आ क्राउ। ठीक है, और कहां पर भैया? पेड़ पर, मतलब कि ऑन द ट्री। ठीक है, अब देखो, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। अब देखो, वापस से देर वाला इस्तेमाल है, मतलब कि आप इतना बनाएंगे, आप इसको भूल जाओ, उसकी चोंच में भूल जाओ। अभी रोटी का टुकड़ा था, नॉर्मली बात बताई जा रही है ना, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है ना ही कोई वर्क है। तो हम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? मैंने अभी बताया आपको कि जहाँ सब्जेक्ट ना हो, वर्क ना हो, वहाँ पर देर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? देर। देर वाज रोटी का टुकड़ा, मतलब कि आप पीस, PIECE, पीस ऑफ ब्रेड। पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है जी। अब आ जाओ भैया, उसकी चोंच में, मतलब कि इन हिज, चोंच को बोलते हैं बीक। इन हिज बीक, BEAK, बीक। ठीक है जी। लोमड़ी कोवे के पास गई। अब लोमड़ी गई मतलब कि हम बनाएंगे लोमड़ी गई, मतलब कि द फॉक्स या फॉक्स। अब गई को क्या बोलते हैं? वेंट। ठीक है जी। और कोवे के पास मतलब कि टू क्राउ। ठीक है, लोमड़ी कोवे के पास गई और मतलब कि एंड बोली मतलब कि सैड। ठीक है, तुम्हारी आवाज बड़ी मधुर है, मतलब कि योर वॉइस, मतलब तुम्हारी आवाज है। आप इतना बनाएंगे मतलब कि योर वॉइस। अब बड़ी मधुर मतलब कि इज वेरी ब्यूटीफुल। मधुर का मतलब वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी। कृपया एक गाना गाइए। अब देखो दोस्तों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में ना हमेशा, मैं बता देता हूँ आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो कृपया मतलब कि ये तो होता है प्लीज। अब वर्ब क्या है इसके अंदर? मतलब वर्ब बोलते हैं वर्क को, जो काम हो रखा है उसके अंदर। अब गाना, गाने का काम हो रहा है तो मतलब कि सिंग। और भैया एक गाना मतलब कि आ सॉन्ग। दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो है डे 9 की स्टोरी भी हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।